जिसमें मैं कुछ साइकिल का आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि 4 से 5 ग्राम टेस्टोस्टेरोन, 5वीं स्टेज पर किडनी फेलियर हुआ तो हार्ट अटैक आया। मेरे को केयर है उन लोगों को इस स्पोर्ट में, पता है लोग केयर नहीं करते, लोगों को मतलब सिर्फ पैसा बनाने से रह गया। तभी इतनी हाई फीस आप सुनोगे, और कुछ लोग बहुत गर्व करते हैं इस चीज़ पर कि वो बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं, ठीक। और बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में कुछ लोग जो कि टॉप पे पहुंच गए, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए, कुछ कहने की बात नहीं। और इतने रिस्पेक्टेड नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य ठाकुर फिटनेस में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ बॉस्टन लॉयड की। बॉस्टन लॉयड एक ऐसा बॉडी बिल्डर जो हाल ही में जिसकी डेथ हो गई, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। उसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉडी बिल्डर थे ये बहुत ही पॉपुलर थे, मतलब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे अपनी ऑनेस्टी को लेकर कि कितने ज़्यादा ऑनेस्ट है। और रिच पियाना के साथ भी मतलब थोड़ा वीडियो कुछ बनाई थी, उसके बाद इनका और रिच पियाना का मतभेद चला करता था आपस में। लेकिन जो सबसे पॉपुलर बंदा यदि मैं कह लूँ कि इंडस्ट्री में यदि कोई है तो उनमें से इनका नाम था, जबकि कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर नहीं थे डायरेक्टर। लेकिन कई चीज़ें, कुछ वीडियोज़ ऐसी थी और कई बार इनके चैनल को बैन किया गया, उसके बाद कई बार इनका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन किया गया था। तो आज के बारे में बताऊंगा कि इतने पॉपुलर क्यों थे और क्या हुआ, कैसे इनकी डेथ हो गई। 29 ईयर्स की एज में डेथ हो गई, तो उसके बारे में बात करते हैं। और सब मैं बात करूंगा एक एक चीज़ के बारे में, ठीक है। इनके एनाबॉलिक साइकिल क्या थी, कितनी एक्सट्रीम थी, इसके बारे में बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब बात कर रहे हैं बॉस्टन लॉयड। तो मशहूर कैसे हुए वो मशहूर हुए अपनी डोजेस को लेकर। टीम 3cc इनकी एक इन्होंने ब्रांड बनाया था अपना। तो था क्या कि एनाबॉलिक्स का जो इनका यूज़ था, जो एक साइकिल इन्होंने बनाई थी, जो अपनी वो वन ऑफ द मोस्ट एब्यूज़र्स कह लो तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जिसमें मैं कुछ साइकिल का आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि 4 से 5 ग्राम टेस्टोस्टेरोन, ग्राम मतलब 4 to 5,000 mg। अब समझना, 250 to 500 mg जो बिगनर एक डोज होती है, 500 mg उसका 10 गुना 500 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक। 1000 to 1500 mg ऑफ ट्रेन इनैंथेट प्लस ट्रेन एसीटेट उसमें अलग से, यानी ओवरऑल 1 से 2 ग्राम के बीच ट्रेन बलून। अब ट्रेन जो है वो बहुत ही हार्श कंपाउंड है, जिससे आप लोग जानते हो कि बहुत ही हार्श कंपाउंड, ठीक। उसके अलावा 1 ग्राम बोल्डी, और इसके अलावा ईपीओ जो कि जाना जाता है किडनी में रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के मामले में। बेंसटॉल, ओरल एनाड्रॉल, इंजेक्टेबल डायनाबॉल, ओरल डायनाबॉल, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें वो यूज़ करते रहते। तो इन सब का एक कॉकटेल बना के, तो वो उनकी आदत क्या थी बेसिकली, ये एक आदत बन गई थी, एक एडिक्शन बन गया था बस, और बस स्टेरॉयड लेने का एडिक्शन। उसका बॉडी बिल्डिंग से उतना ज़्यादा वो नहीं रह गया जितना उसका एनाबॉलिक्स में इंटरेस्ट आ गया, बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक्स में। तो अब हुआ क्या इससे कि जब आप इतना ज़्यादा अपनी बॉडी में डालते हो, और सालों तक डालते रहते हो, आपने 17-18 साल से स्टार्ट कर दिया और 27-28-29 साल तक आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रॉब्लम देती। अब उनका बीपी हमेशा हाई रहता था, जो कि मैं कहता हूँ कि यार कभी भी आप कोई भी चीज़ यदि करते हो, आप बिगनर साइकिल भी करते हो, तो बिना आपको एक अच्छे ट्रेनर के आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग की फ़ीस इतनी कम रखी है, ताकि सबसे ज़्यादा कम फीस मैंने ही रखी, मुझको लगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सके। वो बंदा जो कि शायद अफोर्ड कर सकता था और मेरी महंगी फीस होने की वजह से अफोर्ड ना कर पाए, और वो चला जाए गलत जगह पर, गलत लाए पर, फ्री सजेशन पे या यूट्यूब देखकर वो ये सब काम कर रहा है, किसी को सुनकर आपस में सुनी सुनाई, या जिम के जो लोग होते हैं कुछ गुरु टाइप के, नहीं उन्होंने बोल दिया कि ये लगा ले, वो लगा ले, वो लगा ले, उन्होंने सब लगा रहे हैं, ठीक है। उसके साइड इफेक्ट का उनको कोई अंदाज़ा नहीं, उसके पीछे की साइंस उनको नहीं पता है, वो ये सब काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जब कोई काम करता है तो वो एक ना एक दिन जाता है अपनी लाइफ को एंड करने की तरफ, ठीक है, एक ना एक दिन। तो इसीलिए मैंने अपनी फीस इतनी कम रखी। अच्छा, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीपी उनका हमेशा हाई रहता था और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उनको फील नहीं होता था, ठीक है। वो बीपी जा रहा है 150, 160, 170, 180, वो नॉर्मल। तो उसका एक आदत ये भी थी कि किसी भी हाल में डॉक्टर को नहीं दिखाना है, मतलब एक डॉक्टर से एक तरीके से, कुछ लोगों को नहीं होता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे चाहे जो कुछ हो जाए, जब तक बिल्कुल एक लास्ट स्टेज ही नहीं आएगी तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो बीपी हमेशा आया रहता था, इसको रहता कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ये नॉर्मल है, और मजाक उड़ाना उन सब चीज़ों का कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
तो उससे क्या हुआ, ठीक है, बाकी तो कोई साइड इफेक्ट उनमें ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन जो बीपी हमेशा हाई रहा उस बीपी की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डोजेस की वजह से साइड इफेक्ट, ये उस बीपी के हाई रहने की वजह से साइड इफेक्ट क्या हुए कि ये तो कॉमन सेंस है, बहुत लोग जानते हैं कि बीपी आपकी हाई रहती है और हमेशा हाई रहती है तो किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और एक बॉडी बिल्डर की किडनी पर थोड़ा सा प्रेशर तो वैसे भी होता ही है, ठीक है। उसके बाद में आप इतना एनाबॉलिक्स ले रहे हो, वो एक प्रेशर आपकी बॉडी में, फिर आप ईपीओ ले रहे हो, ये सब चीज़ें किडनी से प्रोड्यूस करवाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वो चीज़ें, और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, आपका बीपी हाई है, आप उसके भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक। कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको यदि वो लेते तो उनका बीपी यदि वो कंट्रोल में रखते तो उनकी लाइफ बच सकती थी, ठीक। तो अब क्या है कि हमेशा बीपी हाई रहने से किडनी फेल होती चली गई, लेकिन वो बंदा इसलिए भी नहीं जाता था कि वो अपनी रूटीन चेकअप करा सके। जब आप इतनी हाई साइकिल पर हो, जिस साइकिल पर प्रोफेशनल्स भी मैं कहूँगा नहीं रहता, कोई प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनके जेनेटिक उतने अच्छे नहीं, और या फिर जो उतने उस लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं और जिनके बेस्ट जेनेटिक नहीं है लेकिन उनको बेस्ट लोगों से कम्पीट करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों के बारे में, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं साइकिल पे, तो उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करनी पड़ती चीज़ों को, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कई बार उनको साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों कम आते हैं चीज़ों के, ठीक। तो अब क्या बात करें कि ऐसा जब हमेशा रहा तो किडनी का फेलियर होना चालू हो गया, धीरे धीरे किडनी की स्टेज 4 स्टेज 5 तक किडनी फेलियर हो गया, और उनका ये जीएफआर सिंगल डिजिट में रह गया था, सिंगल डिजिट में रह गया था जीएफआर। अब सोचो कितना ज़्यादा ऐसी कंडीशन है, तब जाकर चेकअप के लिए जब गए, ठीक है, जब बेहोशी होकर गिरने लग गए तब जाके गए चेकअप के लिए, तब ये चीज़ पता चली इनको, ठीक। डायलिसिस पे रखा गया, किया गया उसको डायलिसिस, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बाज नहीं आए अपने एनाबॉलिक साइकिल से। तो और ये भी हो रहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट की बात हो रही थी कि अब किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने थोड़ी सुधारी, और एक छोटा बच्चा था अभी हुआ था, कुछ साइकिल उन्होंने जब साइकिल से ऑफ गए थे, कुछ लोग कहते हैं ना कि साइकिल पे आपकी बेबी नहीं होती, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया तो उनका बेबी हुआ, ठीक है, उनका चाइल्ड हुआ, ठीक है, बॉय चाइल्ड हुआ। तो क्या हुआ कि अभी वो छोटा ही है और वो पास कर गया, 29 ईयर्स ऑफ की एज क्या होती है गाइस, ठीक है। तो इस एज में कोई पास कर जाए तो कितना बुरा लगता है, एक बच्चा छूट गया है पीछे, एक वाइफ छूट गई है वहाँ पर। तो जब 5वीं स्टेज पर किडनी फेलियर हुआ तो हार्ट अटैक आया। होता क्या, ये किडनी फेलियर से नहीं मरे, देखा जाए तो ये हार्ट अटैक से मरे। और ये चीज़ कुछ लोग आप कहेंगे कि किडनी का हार्ट से क्या रिलेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सीधा रिलेशन होता है। यदि आपकी किडनी का डाउन होने लग गई, ठीक है, किडनी शट डाउन मारने लग गए, तो ये समझो कि आपका हार्ट अटैक आने का चांसेस जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। और ऐसा ही हुआ उनके साथ, उनको हार्ट अटैक आया और वो पास कर, जबकि 28-29 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक आना कितना ज़्यादा अनकॉमन है ये आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। और एक बॉडी बिल्डर जो कि यूजुअली अच्छा डाइट रखता है अपना, उसके साथ ऐसा होना किस तरीके की बात है। तो क्या वजह है ऐसी, जो हम लोग ऐसे ऐसे यंग बॉडी बिल्डर्स को, इतना नॉलेजेबल पर्सन था, इतना नॉलेजेबल बंदा, उसको खो रहे हैं, ऐसे लोगों को खो रहे हैं। मुझको पता है वाकई मैं उसी दिन वीडियो बना सकता था जिस दिन मेरे को खबर आई, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उसी दिन मेरे को खबर आई थी, 4-5-6 घंटे के अंदर अंदर मुझको पता चल गया था ये चीज़ हुई, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ में मेरा मन नहीं किया कि इस चीज़ को कैसे बताऊँ, क्या कहूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अपसेट था इस चीज़ पे, ठीक है। बहुत अच्छे से जब आप किसी को जानते हो, जब आप किसी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो और उसको आप सुनते हो, उसको आप उसकी कई सारी उसके नॉलेज जो है उसको लेते हो, उसको एक्वायर करते हो, एक तरीके से आप ये समझते हो उससे चीज़ों को। और बाद में क्या होता है जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है जो आपके मतलब बहुत अच्छे जानने वाले, तो आपको बहुत ही एक शौक लगता है, यार मेरे को तो लगता है, ठीक, बहुत ज़्यादा शौक लगा था मेरे को कि यार ये क्या हो गया। मतलब एक टाइम लगा था मेरे को रिच पियानो के टाइम पर, और एक टाइम यहाँ पर लगा मेरे को बॉस्टन लाइट के टाइम पे, ठीक। अच्छा, इतना मतलब ऑनेस्ट बंदा मान के चलो, क्योंकि कोई भी जो भी इस तरीके की साइकिल यूज़ भी करता होगा कभी कभी शेयर नहीं करेगा, कभी शेयर करता नहीं, मैं ये कहता हूँ कभी शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोस्टली ऐसी साइकिल कोई यूज़ ही नहीं करता, और जो लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ही टॉप लेवल पे होंगे, ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल पे। तो वो अब वो उस लेवल पर है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक फिल हित हो गया और एक फिल हित के लेवल पे कोई और कम्पीट कर रहा है, फिल हित उससे आधी साइकिल पर, उससे आधे डोजेस पर वहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो वो बंदा क्यों अपनी साइकिल बताएगा कि नहीं मुझको इतना लेना पड़ता है तब मैं फिल के साथ स्टेज शेयर कर पाता हूँ, ये चीज़ है, ऐसे कोई नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये चीज़, अब ये चीज़ इतना क्यों लेते थे, क्या लेते थे, इसके बारे में मैं ज़्यादा मतलब बात क्या ही करूँ, और मैं कैसे लेते थे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। यदि कुछ कहोगे तो मैं क्लिप, हालांकि वो क्लिप वहाँ इंटरनेट से हटा दी गई लेकिन मेरे पास है। तो उसमें क्या था कि इतना लेने के अलावा IGF-1 HGH ऐसे ले रहे हैं जैसे कि मान लो कार के अंदर हैं, अब जिम जाना है तो जिम जाने से पहले वो लगा रहा, और उसके बाद रोड में मतलब जिम जाने से पहले बाहर निकला और HGH लगाया गया, जिम किया IGF-1 लगाया, जिम जाने से पहले IGF-1 लगाया, इंसुलिन लगाया, वहाँ जिम किया आया, फिर इंसुलिन लगा रहे, इस तरीके से वहाँ बहुत सारी चीज़ों का कॉकटेल। देखो गाइस, बॉडी बिल्डिंग है, मानते हैं कि कंपेरेटिव बॉडी बिल्डिंग में कुछ चीज़ों का यूज़ होता है जो कि हमारे हार्मोन्स हैं उनका यूज़ होता है, लेकिन अब ऐसा ना बना दो कि बॉडी बिल्डिंग को तुमने बिल्कुल एक केमिस्ट्री या लैब का अड्डा बना दिया, हमारी बॉडी को तुमने एक चलती फिरती लैब बना रखा है, ठीक है, उस पर सारे सारे एक्सपेरिमेंट खुद ही किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। एक लिमिट होती है यार, अपन दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीखो, जरूरी नहीं कि सारे एक्सपेरिमेंट खुद से करो। ये बात मैं मानता हूँ कि हर एक पर रिजल्ट अलग अलग आता है। जैसे उनका एक कहना था कि ब्लैक गैस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो कम लेने पर भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जो जेनेटिक्स हैं आपके, और खासकर जो अफ्रीकन अमेरिकन ब्रीड के जेनेटिक्स हो गए, इस टाइप के जो जेनेटिक्स हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं इस चीज़ पर। जो वाइट पीपल हैं वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कंपेयर टू दोज पीपल। तो ठीक है, ये चीज़ अपनी अपनी है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आप अपना गोल चेंज कर लो। अब तो इतनी सारी कैटेगरी आ चुकी है, जरूरी नहीं है आप बॉडी बिल्डिंग के मेन स्ट्रीम में जो ओपन क्लास बॉडी बिल्डिंग ही आपको खेलनी है, ठीक है, अदर बहुत सारी कैटेगरी, उस कैटेगरी पे आप जा सकते हो यदि आपको इस स्पोर्ट में आना ही है तो। लेकिन जैसा भी करो उसको सेफ्टी से करो, सेफ्टी से करने के तरीके, कम से कम अपना अपना तो ब्लड वर्क तो डन करा सकते थे, तो अपना ब्लड वर्क तो चेक करा सकते थे क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। लेकिन ये एक तरीके का कॉकटेल समझ लो कि एक तो डॉक्टर के पास जाने का डर, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मतलब को कोरोना हुआ था कुछ टाइम पहले, उनको कोरोना हुआ था, ठीक है, कोरोना में इतना ज़्यादा अटैक हुआ था कोरोना का, क्योंकि जो कि नॉर्मली नहीं होता लोगों को, लेकिन हुआ क्या था कि जिसके किडनी फेलियर होता है गैस, उस पर वो कोरोना और ज़्यादा इफेक्ट डालता ही है, ठीक, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। हर एक चीज़, यदि आपके पास बीमारी पहले से है ना, उसके ऊपर यदि कोई चीज़ आए तो बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट कर सकती है, इस तरीके से होता है। और खासकर जब आप बंदा ईपीओ फिर भी ले ही रहा है क्योंकि अब उसको नीड हो गई है, बॉडी में आयरन की कमी थी, ईपीओ ले रहा है, किडनी और ज़्यादा ब्लड बनाने की कोशिश कर रही है, वो ब्लड का यूज़ कर रहा है, वो बैक्टीरिया, तो एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वो बैक्टीरिया जैसे हिट किया है उसने कि जो बंदा कभी नहीं जाता था उसको भी आईसीयू में भर्ती होना पड़ा कोरोना की वजह से, ठीक, कई सारी चीज़ों में के लिए कभी विजिट नहीं किया, वो उस चीज़ के लिए विजिट किया था। तो ये सब अर्ली साइन मिल रहे थे, लेकिन अवॉइड करते चले गए, अवॉइड करते चले गए, बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड ही करते चले गए, ठीक है, जब तक कि डेथ नहीं हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, आपकी आपकी फैमिली है, आप सोचो अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, इस तरीके का, यही पता है। चलो ये तो चलो छोड़ो, किसी एक के बंदे की बात थी, वो साइकोलॉजिकली उस तरीके के पर्सन बन चुके थे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आप नॉर्मल लेवल पे compete कर रहे हो यार, मतलब कि स्टेज स्टेट लेवल पे compete कर रहे हो, सिर्फ स्टेज में चढ़ने के लिए कई लोग पता नहीं कितना सारा गियर यूज़ करते हैं कि मुझको स्टेज पे आना है, स्टेज पे आना है, या मुझको मतलब एक ट्रॉफी मिल जाए। यार एक बात बताओ, क्या तुम्हारी करोड़ों की किडनी एक ट्रॉफी के लिए तुम बर्बाद कर सकते हो? एक ट्रॉफी जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आपके मरने के बाद, वो कोई मिस्टर ओलंपिया की ट्रॉफी तो है नहीं, ठीक है, कि वो आपके बच्चे कहेंगे कि ये देखो मेरे पापा मेरे दादा मिस्टर ओलंपिया बने थे, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो, ऐसी तो कोई ट्रॉफी है नहीं, ठीक है, वो आपके सिटी लेवल का, ये स्टेट लेवल का गेम है जिसको कोई याद भी नहीं रखेगा, ठीक है, वो कभी जाएगा, हर साल नए नए लोग आते हैं, एक ही सिटी में कई कई मिस्टर हो जाते हैं उसके, ठीक है, कई कई कंपटीशन, जैसे लखनऊ का हो रहा है तो मिस्टर लखनऊ में कई लोग अपना अपना करवा रहे हैं, कई सारे मिस्टर लखनऊ एक ही ईयर में बन रहे हैं, तो इसलिए इस स्पोर्ट में पागल होकर अपने बॉडी को बर्बाद नहीं करना है। ज़्यादा है क्या, थोड़ा सा पैसा लगेगा, आपने इससे ना करो कि एक ट्रेनर हायर कर लो, एक अच्छा ट्रेनर, एक एजुकेटेड ट्रेनर हायर कर लो जो आपके हेल्थ को प्रायोरिटी दे, सबसे पहले आपकी हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद आपका गोल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल नीचे है, गोल भी बराबर है हेल्थ के, लेकिन यदि आप कोशिश करो ना तो दोनों चीज़ें अचीव करी जा सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल लापरवाह हो के बस जो मैं यूज़ कर जाऊँ, उनका एक आदत ये भी थी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यदि आप पूरी वीडियो अब तक देख रहे हो तो फिर आप कंटेंट पसंद कर रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही, बहुत ही अच्छी बात है। शेयर करना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना शेयर करना है इसको। उनकी एक आदत क्या थी
कि जैसे कि चाइनीज़ गियर मिला, ठीक है, तो वो भी ट्राई करके देख लिया, यहाँ से मिला अननोन सोर्स से मिला, वो भी ट्राई करके देख लिया। अब एच है, अब जैसे कि एच मान लो 15-20 एच यूज़ कर रहा है, तो अब चाइनीज़ वाला मिला तो उसको उसको डबल कर दिया कि ये तो चाइनीज़ है तो इसके पोटेंसी तो कम होगी, तो उसको डबल अमाउंट में लेते हैं। तो 30-30 40-40 एच यूज़ करा जा रहा है। मतलब कई चीज़ें उनको फ्री मिल जाती थी, जैसे जानते हो कोई पॉपुलर बंदा हो जाता है तो कई लोग उसको फ्री भी मतलब देते हैं कि ये जो आप यूज़ करके देखो, यूज़ करके देखो, तो वो भी यूज़ कर रहा है। जो कुछ मिल गया वो कभी ना नहीं करता, वो भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, वो भी यूज़ कर लिया, और जो अपनी साइकिल है वो तो चल ही रही है, ठीक है। इस तरीके से काम चलता था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसको आपकी केयर हो, ठीक है। ये बात ही नहीं है फीस की यार, मेरे को केयर है उन लोगों को इस स्पोर्ट में, पता है लोग केयर नहीं करते, लोगों को मतलब सिर्फ पैसा बनाने से रह गया। तभी इतनी हाई फीस आप सुनोगे, और कुछ लोग बहुत गर्व करते हैं इस चीज़ पर कि वो बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। बहुत उनकी फ़ीस बहुत हाई फाई ट्रेनर है, वो इतने हज़ार इतने लाख रुपए मंथली चार्ज करते हैं। यार तुम उन लोगों के बारे में सोचो ना जो इस चीज़ में आना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, उनके बारे में सोचो। वो बंदा कैसे आएगा, वो बंदा कैसे तुमको हायर करेगा, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं, वो बाहर में जाए, वो कुछ भी करे, तुम्हें उससे क्या मतलब। यार एक ज़िंदगी है वो एक ज़िंदगी है जिसको तुम बचा सकते थे। तुम्हारी फीस कायदे की होती, यदि वो फीस दे सकता होता तो वो एक ज़िंदगी तुम बचा सकते थे, लेकिन तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ दुनिया कुछ और बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में कुछ लोग जो कि टॉप पे पहुंच गए, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए, कुछ कहने की बात नहीं। और इतने रिस्पेक्टेड नाम है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनकी, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि उनका नाम भी ले लिया तो मेरे चैनल को मैं सब डिसलाइक से ही भर देंगे, ऐसे तो लोग हैं वो। तो रिस्पेक्टेड हो यार, रिस्पेक्ट तुमने किस चीज़ की कमा रखी, अपने शरीर की रिस्पेक्ट कमा रहे हो, ठीक है। किस चीज़ की रिस्पेक्ट कमा रहे हो, जो तुमने बॉडी कभी बनाई थी, ये जो तुम्हारी बॉडी, तुम उसकी रिस्पेक्ट कमा रहे हो। रिस्पेक्ट उस चीज़ की होगी जो तुम लोगों के लिए करोगे। आज तुम्हारी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट हो रही है क्योंकि तुम्हारी बॉडी, कल वो बॉडी नहीं रहेगी, हो सकता है वो पर्सन ही ना आ रहा है जिसकी बॉडी। लेकिन रिस्पेक्ट किस चीज़ की रहेगी, जो तुमने अच्छा काम कर दिया किसी के साथ, वो दिल में जो सुकून मिलता है ना, वो कभी पैसे से कोई खरीद नहीं सकता, वो कभी कोई पैसे से नहीं खरीद पाएगा, इसलिए ये काम मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ये है कि थोड़ा बहुत पैसे की सबको ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी की लाइफ बचाना है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।